बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, एक और इंतहाई अहम इम्पॉर्टेंट व्लॉग के साथ ज़ुबैर मुग़ल आपकी खिदमत में हाजिर है। तो इब्तिदा करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जाने हैं, जो हमारा खालिक व मालिक है। अल्लाह सुब्हाना व तआला की हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी तालीमात हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए मिशल राह है। एक बार फिर से साम्राज्यत और फ़िरौनियत पर मबनी तमाम तर ताकतों ने इमरान खान को घेरने की कोशिश की है। ख़वातीन हज़रात, तब पूरी दुनिया की तागूनी और शैतानी ताकतों ने मिलकर इस मर्द मुजाहिद के खिलाफ मैदान सजा लिया है। तोशा खाना केस में एक बार फिर से इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, तोशा खाना असल में है क्या? तोशा खाना एक ऐसा इदारा है जिसमें हमारे हुक्मरानों और जितने भी हुकूमत के मुतल्लिक़ अफराद हैं, जब वो बैरूनी दुनिया में जाते हैं तो मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वहाँ से उन्हें तहाइफ दिए जाते हैं, तो वो इस इदारे में लाए जाते हैं। ये इदारा उन तहाइफ की जो मालियत है उसका तखमीना लगाता है, और उसके बाद अगर कोई शख्स इन तहाइफ में से किसी तोहफे को खरीदना चाहे तो वो तखमीना जो लगाया जाता है इस इदारे की तरफ से उस तोहफे का, उसके मुतालिक एक खास कीमत अदा करके, जो नवाज शरीफ साहब के वक्त में 15% थी, बाद में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उसे 25% कर दिया गया। तो ये 25% रकम देकर वो बंदा उस तोहफे को अपने घर लेके जा सकता है। इमरान खान सबसे पहले मियाँ साहब इस तोहफा खाना से, इस तोशा खाना से 11 के करीब गाड़ियां ले जा चुके हैं। मियाँ साहब और जरदारी साहब इस तोशा खाना से गाड़ियां तक ले जा चुके हैं, जबकि तोशा खाना से गाड़ियां ले जाना बिल्कुल ममनू थी। ख़वातीन हज़रात, जरदारी साहब और मियाँ साहब यहाँ से गाड़ियां ले गए, बम प्रूफ, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जिनकी मालियत करोड़ों में थी। बाद में इन लोगों ने अपनी हुकूमतों में इसे कानूनी लिबादा पहनाया और फिर इसे जायज करार दिया गया। याद रखिएगा कि जुर्म पहले सरजद हुआ, लेकिन बाद में कानून बनाकर उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। और यही नहीं, यहाँ से मरियम नवाज साहिबा कच्चे बुनियाने और सेक्स के मुतल्लिक़ अदवियात तक ले जा चुकी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑन द रिकॉर्ड है। ख़वातीन हज़रात, अब उन्हें इन अदवियात की क्या जरूरत थी ये तो वही बता सकती हैं। तो आइए अपने मौजू की तरफ चलते हैं। तो तोशा खाना से इमरान खान साहब एक घड़ी खरीदते हैं। वो बाकायदा तौर पर इस घड़ी की कीमत अदा करते हैं। घड़ी की कीमत अदा करने के बाद ये घड़ी उनकी मलकियत बन जाती है। अब वो इसे बेचें, इसे अपने घर में रखें, किसी को तोहफा दे दें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से 11 के करीब घड़ियां जो हैं वो ली। अब वो घड़ियां उन्होंने किसी को आगे तोहफे में दे दी, या किसी केस में सजा के उन्हें शोकेस में सजा के रखा हुआ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। यकीनन उन्होंने भी वो घड़ियां आगे किसी को या तो तोहफे में दी या बेच डाली। अब इमरान खान साहब की अगर नीयत खराब होती तो वो छुप छुपा के इस घड़ी का तिया पांचा करते, लेकिन उन्होंने क्या किया? ख़वातीन हज़रात, वो जानते थे कि उन्होंने इस घड़ी की बाकायदा कीमत अदा की है। ये घड़ी अब कानूनी तौर पर उनकी मलकियत है, चुनाचा वो घड़ी उनकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने उस घड़ी को बेचा और फिर एक सड़क बनवाई जो कि मफाद आमा का काम था। अब इसको एक केस बनाया गया। इमरान खान साहब को कुछ ताकतों ने गिरफ्तार करना था। मैं पहले बता चुका हूं कि कुछ शैतानी और तागूनी ताकतें हक के खिलाफ इमरान खान साहब के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को घेरना था, पहले घेरने की कोशिश की गई, वो नाकाम हुए। उन्होंने तोशा खाना का सहारा लिया और इसे एक केस बना के इलेक्शन कमीशन से कहा कि भाई इसे टेकअप करो। ख़वातीन हज़रात, एक बात बड़ी गौर तलब है कि अगर ये बाकायदा तौर पर कोई केस होता या इसमें कोई जान होती तो इलेक्शन कमीशन इसे 120 दिन की जो कानूनी मुद्दत है उसके अंदर टेकअप करता, लेकिन चूंकि इसमें जान नहीं थी तो इलेक्शन कमीशन ने इसे 120 दिन में टेकअप नहीं किया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ एक और मुकदमे का हवाला देना बहुत जरूरी है। आपने हुदैबिया पेपर मिल का तज़किरा अक्सर सुना होगा। हुदैबिया पेपर मिल माफिया, शरीफ माफिया के खिलाफ एक ओपन एंड शट केस था और आज भी है, लेकिन हमारे एक इंतहाई मोहतरम जस्टिस साहब हैं जनाब काजी फाइज ईसा साहब, उनकी अदालत में जब ये केस लगता है तो वो इस केस को जायदुल मयाद करार देके
खत्म कर देते हैं और वहां एक जुमला भी तहरीर करते हैं कि आइंदा इस केस पर कोई बंदा बात नहीं कर सकेगा, इस केस को दोबारा से खोला भी नहीं जा सकता। मैं कानूनी तालिब इल्म नहीं हूं, लेकिन जो जूरिस्टुडेंट हैं वो ये कहते हैं कि ये गैर आईनी जुमला था। कोई जज किसी केस के एंड पे ये नहीं लिख सकता कि इस केस को खोला नहीं जा सकता। हाँ, अगर कानून और आइन में ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद हो तो वो अलग बात है, लेकिन कानून और आइन में भी ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है। याद रखिएगा कि हदैबिया पेपर मिल एक फौजदारी मुकदमा है जिसमें फ्रॉड है, जिसमें करप्शन है, जिसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान को धोखा दिया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इसके बावजूद उस केस को सिर्फ इसलिए खत्म किया गया और सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई काबिल तरीन जज साहब ने खत्म किया क्योंकि वो जायदुल मियाद था। तो यहां भी खवातीन हज़रात जो तोशा खाना वाला केस है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को पता था कि इसमें है ही कुछ नहीं, तो उन्होंने इसकी तरफ देखा भी नहीं। लेकिन वो लोग जो हर सूरत में इमरान खान साहब को घेरना चाहते थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सरबराह से कहा कि जनाब आप इसे टेकअप कीजिए। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं, उन्होंने कहा आप टेकअप कीजिए, हमने उसे पकड़ना है, हम आपको जराए भी बताएंगे और रास्ते भी बताएंगे। चुनाचा उस केस को जो कि 120 दिन के अंदर टेकअप होना चाहिए था, उससे 180 दिन के बाद टेकअप किया जाता है। अब ये केस लगता है जनाब एक सेशन जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनकी अदालत में। उन्होंने पहले भी फुर्तियां दिखाई और खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन हाई कोर्ट से वो फैसला उनका उड़ा दिया गया। अब फिर से इस केस को जनाब इनकी अदालत में लगाया गया। हाई कोर्ट ने फिर दिलावर साहब की ही अदालत में इसको भेज दिया। पीटीआई के वकला ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की कि जनाब ये केस जो है ये तो जायदुल मियाद है। इस पिटीशन के साथ साथ उन्होंने फिर ये भी पिटीशन दायर की कि ये भी हमारी दरख्वास्त है, हमारी बात सुनी जाए कि इस केस को जज हुमायूं दिलावर साहब के अलावा किसी और जज के सुपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि वो बाइस्ड हो चुके हैं, वो पहले भी इस केस का फैसला दे चुके हैं और फिर कुछ उनकी फेसबुक की पोस्टें जो है वो सामने आई हैं जो कि बिलो दी बेल्ट हैं इमरान खान साहब के हवाले से। तो ऐसे शख्स के पास इस तरह का केस नहीं होना चाहिए। ये जो दरखास्तें हैं ये हाई कोर्ट में मौजूद थी, लेकिन इनका फैसला नहीं किया जा रहा था। फिर पीटीआई के वकला जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, दुआई देते हैं कि जनाब जज दिलावर साहब तो डे बाई डे हियरिंग करके इस केस का फैसला करना चाह रहे हैं। न जाने कौन सी कुव्वत है जो उन्हें इस पर मुजर कर रही है कि आपने हर सूरत में इसका फैसला करना है, जबकि हमारी अहम तरीन जो दरखास्तें हैं वो हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, उनका फैसला नहीं किया जा रहा। तो इस पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट फिर कहती है कि ठीक है, हम आपका केस जो है ये टेकअप करते हैं और 4 या 5 अगस्त को इसे सुनते हैं। जब ये होता है तो फिर जी हाई कोर्ट को थोड़ा सा होश आता है। हमारे जो मोहतरम चीफ जस्टिस हैं आमर फारूक साहब, वो हुक्म जारी करते हैं जी 4 अगस्त को इसका जनाब फैसला सुनाया जाएगा। तो 4 अगस्त को वो क्या फैसला सुनाते हैं जी, तोशा खाना केस जो है ये मेंटेबल है या नहीं, इसका फैसला जज दिलावर साहब ही करेंगे। चुनाचा वो फिर से इस केस को सुने और ये देखें कि ये मेंटेनेबल है कि ये मेंटेनेबल नहीं है। तो हर दिन हज़रात ये एक तारीखी किस्म का फैसला दिया गया। आज जनाब मोहतरम हुमायूं दिलावर साहब ने सुबह 8:30 बजे बगल बजाया और कहा कि जनाब पीटीआई के वकला हाजिर हो, क्योंकि आज मैंने इसका फैसला देना है। खवातीन हज़रात वहां अमजद परवेज साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब मौजूद नहीं है, वो थोड़ी देर में अदालत में आ जाएंगे। अदालत में वक्फा किया गया। 10:30 बजे हुमायूं दिलावर साहब फिर से अपनी कुर्सी पर, इंसाफ की कुर्सी पर तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि बुलाइए जनाब ख्वाजा हारिस साहब को। ख्वाजा हारिस साहब चूंकि नैब कोर्ट में मसरूफ थे, फिर से पीटीआई के वकला की तरफ से कहा गया कि ख्वाजा साहब मौजूद नहीं हैं, वो बिजी हैं, आप थोड़ा तौक़ुफ़ कीजिए, अदालत हमें थोड़ी सी और मोहलत दे, क्योंकि 2:30 बजे एहतसाब अदालत में ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उनकी पेशी है, तो उसके बाद वो हाजिर हो जाएंगे। शायरी भी जनाब हुई और जज दिलावर साहब ने अमजद परवेज साहब से कहा कि आप कोई हमें शेर ही सुना दें, और फिर उन्होंने तो वहां अमजद परवेज साहब ने परवीन शाकिर साहिबा का ये शेर पढ़ा कि वो मिला तो सदियों बाद मेरे लबों पे गिला न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया जिसे गुफ्तगू में कमाल था। खवातीन हज़रात अदालत में शेर व शायरी का भी ये दौर चला।
تو इसके बाद इस तरह हुआ कि जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि कुछ देर का वक्फा करते हैं। वो उठ के अपने चैम्बर में चले गए और जब वो वापस आए तो फिर वापस आकर उन्होंने मुकदमे का फैसला सुनाना शुरू कर। मुकदमे का फैसला कुछ इस तरह का है जी कि इमरान खान साहब को करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से, जो कि तोशा खाना में उनसे मुबैना तौर पर सरजद हुई हैं, उनके लिए जज हुमायूं दिलावर साहब जो कि सेशन कोर्ट के जज हैं, उन्होंने उन्हें सजावार ठहराया है, उन्हें कसूरवार ठहराया है और कहा है कि 3 साल की सजा उन्हें सुनाई जाती है। इसके साथ साथ 1 लाख रुपए जुर्माना भी उन्हें अदा करना होगा। अगर खान साहब 1 लाख रुपया जुर्माना अदा नहीं करते तो फिर उन्हें मजीद 6 माह कैद की सजा भुगतना होगी। सो ख़वातीन हज़रात, सेशन कोर्ट से ये सज़ा इमरान खान साहब को दी गई और उसके बाद चूँकि हुकूमती फुर्तियाँ तमाम इदारे जो हैं, ये आप जानते हैं कि रियासत की बजाय एक मखसूस टोले के गुलाम हैं, चुनांचे सब ने पहले से तैयारी कर रखी थी और खान साहब भी कल और परसों 2 दिन से ये कह रहे हैं कि अब उन्हें बिलाकर एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चुनांचे आज फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। ख़वातीन हज़रात, हम जानते हैं कि ये बहुत ही कमज़ोर फैसला है और हाई कोर्ट में इस केस को उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि जितनी भी वो पंजाबी में कहते हैं ना, अन्नी पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मुनसफ जो हैं वो बिल्कुल ही आंखें बंद करके बैठ जाएं। इंसाफ इंशाअल्लाह अपना रास्ता लेगा और इमरान खान साहब को एक बार फिर से रिलीफ दिया जाएगा। और एक बात यहाँ करनी बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि ख़वातीन हज़रात, मियाँ साहब अगर लंदन से पाकिस्तान आते हैं तो फिर ये ना समझा जाए कि यहाँ फूलों के साथ उनका इस्तकबाल किया जाएगा। याद रखिएगा, ये कौम जिन्हें आज एहतजाज नहीं करने दिया गया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर, उन्हें बहुत से लोगों को पाबंद सलासल रखा हुआ है और बहुत से लोगों को डराया धमकाया गया है, कौम को भी डराया धमकाया गया है और यहाँ तक कि गोलियों की भी बात सुनाई गई है अदालतों में। लेकिन ये कौम चुप नहीं बैठेगी। अगर मियाँ साहब पाकिस्तान में आ जाते हैं तो फिर मियाँ साहब इसका तसव्वुर खुद ही कर सकते हैं कि ये कौम अपना गुस्सा उन पर किस तरह निकालेगी। मैं ये नहीं कहता कि कोई अल्लाह माफ़ करे गैर कानूनी अमल जो है वो दोहराया जाएगा या वो किया जाएगा, लेकिन मियाँ साहब जो हैं उनके लिए पाकिस्तान में अब हालात बिल्कुल वैसे नहीं है। ये कौम जाग चुकी है। ये कौम जिसे सालों साल बेशऊर रखा गया था, एक फर्द वाहिद ने अब उन्हें कम से कम इतना शऊर दे दिया है कि उन्हें हक और सच का जो फर्क था वो बता दिया है। अब इस कौम को पता चल गया है कि किस तरह 75 सालों से इन लोगों के खिलाफ जो है वो एक महाज कायम किया हुआ था। आवाम को इनके बुनियादी जो हकूक हैं, ख़वातीन हज़रात, हमारे इन बुनियादी हकूक को अयाशी का नाम देकर हमें साल हर साल से अपने बुनियादी हकूक से दूर रखा गया था और बदकिस्मती से हमारे कई उलमा कराम भी इन बुनियादी हकूक को अय्याशी का नाम दिया करते थे और वो कहते थे इनसे दूर रहो, ये अय्याशी है, ये गुनाह कबीरा है, और हम लोग भी यही समझते रहे। हालांकि याद रखिए, अगर सख्त गर्मी है और एयर कंडीशन की ज़रूरत है तो ये अय्याशी नहीं है, ये बुनियादी हक है एक आम आदमी का। ख़वातीन हज़रात, 3 वक्त की रोटी ये बुनियादी हक है आवाम का, और उसमें गोश्त, उसमें मुर्गी, और ये भी बुनियादी हक है, ये अय्याशी नहीं है। खुदा के लिए ये समझने की ज़रूरत है। इसी तरह अच्छी तालीम, अच्छी सेहत, ये बुनियादी हकूक हैं इस कौम के, इस आवाम के, इनका अय्याशी से कोई ताल्लुक नहीं है। आज के व्लॉग से इतना ही ख़वातीन हज़रात। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे अपनी कीमती जो आरा है, अपनी कीमती जो राय है, उससे ज़रूर आगाह करेंगे, और जहाँ कहीं कोई कमी है, जहाँ कहीं बेहतरी की गुंजाइश है, उसके लिए आप मुझे अपने कीमती मशवरों से भी मुस्तफ़ीद करेंगे। आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अगले व्लॉग तक के लिए ज़ुबैर मुगल और मेरी टेक्निकल टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।